जय हिंद साथियों। क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, इसको हम देखेंगे। साथ में जो क्लासेस चलती आ रही हैं क्लास 10th की, वो रेगुलर क्लास 10th की क्लासेस वैसे ही चलती रहेगी। क्लास 9th की भी क्लास अपने लगातार क्रम में चलता रहेगा। इसमें आप जो भी देखना चाहेंगे, पिछला जितना क्लास हो चुका रहेगा, चाहे क्लास 9th का चाहे क्लास 10th का, उसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स जो मिलेगा, वहां से आप 9th का देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट में 9th की जितनी क्लासेज हैं, साथ में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो आप मिलेगा, वह आप में क्लास 10th के लिए पूरा आपको मिल जाएगा चैप्टर। आप वहां से देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन चैप्टर का कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसको हम अभी फिलहाल धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, उसको स्पीड बढ़ा दी जाएगी और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो आपको समझाने पर जोर दिया जा रहा है, आपको करना है, क्योंकि यह जो 9th और 10th का मैथ है, वो ऑलवेज आपके साथ रहने वाला है, हमेशा काम आएगा। चाहे किसी फील्ड में आप मैथ आप छोड़ भी दें आगे, मैथ्स आगे नहीं हमको पढ़ना है, लेकिन फिर भी यह आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आप जाएंगे तो यह क्लास 9th और 10th के जो मैथ है आपको साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। और यह तो नंबर सिस्टम हम चल रहे हैं, तो और भी इम्पोर्टेंट है, मिलना ही है आपको हर जगह। मेडिकल फील्ड से लेकर कहीं भी जाएंगे, थोड़ा सा मैथ जो मिलता है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है। इसको देखते हुए हम पहला जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हमने नंबर सिस्टम को समझा। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है उसको हमने देखा। हम चलते हैं इसको पिछला रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी फ्रेंड्स आपसे जुड़ना इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जरूर जोड़िएगा। आपकी जानकारी में जो भी फ्रेंड्स हो, मित्र हो, उनको मोटिवेट करिएगा ताकि वो इससे ऐड हों, इससे जुड़े हमारे चैनल से, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे, ताकि हम और अच्छे से आपकी क्लास ला सकें। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हम कर रहे हैं, इससे आप लाइक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करते हैं तो समझ में आता है, तो मोटिवेशन मिलता है। साथ में संख्या बढ़ती है आप लोग के मित्रों की साथ हमारे, तो पता चलता है कि नहीं, यह आपको पसंद आ रहा है, तो हम उसको और आगे बढ़ाने में हमें अच्छा लगता है। साथ में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है, जो भी प्रॉब्लम है, बताइएगा। अच्छा लगे तो भी आप बताइएगा, कोई गलती है हमसे तो वो भी बताइएगा कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो भी आप जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम आगे अच्छा कर सकेंगे। और जो भी आपको दिक्कत होगी उसका जो है सॉल्यूशन हम कमेंट बॉक्स में ही करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दिक्कत ऐसी होती कमेंट बॉक्स में नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उसको आपको दिया जाएगा। वीडियो आप चाहे जब देखिएगा, 1 महीने 2 महीने बाद, या चाहे जब साल भर बाद भी आप देखेंगे, तो भी आप अगर कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। उसका यह नहीं सोचना कि आपको पुराना वीडियो है तो आपको नहीं जो है इसका रिप्लाई मिलेगा। क्लास जो भी है, चाहे जितनी पुरानी होगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। आप इसे देख सकते हैं, कमेंट करके देख सकते हैं कि आपको रिप्लाई मिलता है या नहीं। साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको जोड़िएगा जरूर। संख्या बढ़ने पर हम क्लास को लाइव कर देंगे। लाइव क्लास में आपके कमेंट तुरंत लेकर आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। और इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए आपको केवल क्लास से रिलेटेड बातें करते हैं, वही करते रहेंगे। चलते हैं क्लास में, देखते हैं। पहले आपको बताया गया क्या था, कह चुका था कि रियल नंबर जो टोटल नंबर है, रियल नंबर 2 पार्ट में बांटे थे। कौन कौन सा 2 पार्ट है आपको पता है? रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल। अब यहाँ पर हमने इसको और भी चीजें इसमें क्लियर की थी। क्या क्या किया था हमने? इंटीजर्स, जिसको जेड से दिखाते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर आप ऐसा ही बता देना। आप पिछले क्लास को देखिएगा जरूर, वहां से आप क्लियर। इसको जो है क्यू से इंडिकेट करते हैं। जब आप देखते हैं रेशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर्स को जो है जेड से करते हैं। इंटीजर्स हो गया, ठीक है। यह इंटीजर्स आपको बताए थे। उसके बाद आपका होल नंबर था, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर था। अब यहाँ पर हमने एरो से बताया था इस तरीके से कैसे आप पहचानेंगे। यह सभी जो है इंक्लूड करते हैं किसमें? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी यह सब आ जाते हैं। यह चीजें आपको बताए थे, और वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी बताए हैं। आप जाकर पिछली क्लास में देखिएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चैप्टर में आपको आगे क्वेश्चन है तो उसको आसानी से आप कर लेंगे, जो भी आपको बताया गया उसके आधार पे। अब चलते हैं, इसको हम बार बार आपको रिपीट करते रहेंगे। अब आगे हम केवल यह आपको जो इंडिकेशन से ही बताएंगे, बस इतना से ही आपको क्लियर रखना होगा। जो क्यू है रेशनल नंबर, और रियल नंबर को आर से दिखाते हैं, यहां से आर। ठीक है। इस तरीके से हमने बताया था, इसको सॉल्व करना तरीका बता दिए थे। अब हमको जो करना है, रेशनल नंबर को डिटेल में जानना है, रेशनल और इरेशनल को डिटेल में समझना है। तो हम अब चलेंगे, यह चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, पहले ही बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, कैसे यह एरो काम करता है, यह हमने क्लियर किया था। अब केवल हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में।
रेशनल और इरेशनल। तो देखते हैं, रियल नंबर को दो पार्ट में है, क्या है? रियल नंबर दो पार्ट में इसको बांटा गया है। आप कर सकते हैं कौन सा? एक रेशनल बताया जा चुका है, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। इन दो चीजों से मिलकर बना है नंबर। इन दो चीजों से मिलकर बना है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को समझते हैं। मेन आपको पहले इसको देखना है, उसके बाद इसी आधार पर इसको समझ सकते हैं। पहला चीज, हम रेशनल नंबर को क्या करते हैं? P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जब भी P बाई Q के रूप में लिखा जाए, जो नंबर P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहेंगे। पहली चीज, पहला आपको जो है इसका डिफिनीशन हो गया, P अपान Q के रूप में लिखा जा सकना है, विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपान Q। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 हो गया, 3/2 कर सकते हैं, 3/2, या 5 या 6, कुछ भी, मतलब इस तरीके से जितने भी नंबर हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। 7, 199, ये सारे नंबर्स जो हैं, इस तरीके से जो भी आप नंबर लिखते जा रहे हैं, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं। किस तरीके से हैं? देखिए, अगर 5 है तो यहाँ पर तो आपको P अपान Q समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दोनों दिख रहा है। लेकिन यहाँ 5 है, 5 का आपको पता होना चाहिए कि 5 के नीचे जब कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर लिखे हैं, जैसे हमने लिखा 199 लिखा है, तो इसका भी न्यूमरेटर, तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? 0 नहीं हो सकता, या हमको कुछ भी नहीं होगा तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप 5 लिख रहे हैं तो इसका बेस हमेशा, जो आधार है, जो बेस है, डिनोमिनेटर, वो 1 ही होता है। नहीं, अगर ऐसा होगा, अगर 0 कर लेंगे तो यह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यह हो जाएगी इनफाइनाइट। 0 जब भी किसी नंबर के नीचे हो जाता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। आप यहां तक कि आप अगर 0 भी लिख रहे हैं तब भी इसके नीचे, अगर 0 केवल लिखा हुआ है तब भी इसके नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। दैट मीन्स 0 भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। 0 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 के नीचे भी 1 होता है। इसको भी हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? वैल्यू ही इनफाइनाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हम कोई नंबर अगर लिखते हैं तो भी, अगर 5 है, 199 है, इस तरीके से, तो उसके नीचे भी आपको 1 हमेशा मिलता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर आपको हमेशा 1 मिलता है। तो यहाँ 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से और क्या डिफिनीशन है, और किस तरीके से पहचान सकते हैं कि रेशनल है या नहीं है? तो आगे जब चलेंगे, डेसिमल नंबर में अगर बात करें, डेसिमल में अगर बात करें, 1.2, 3.2, इस तरीके से जब नंबर होते हैं तो उसमें हम कैसे पहचानें कि रेशनल है या नहीं है? तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? पहला चीज, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट होना चाहिए, दैट मीन्स एंड होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, टोटल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 या 2.367, इस तरीके से अगर नंबर है तो यह क्या हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, यह क्या हो गया? यह टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड होना चाहिए। जैसे 1.5, हमने 1.5 अगर लिखा है, अगर यह और आगे जाता है, इस तरीके से लिखा होता है 7, 3, 2, 1 डॉट डॉट, इस तरीके से, तो यह क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दैट मीन्स यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहीं पर इसका टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाना, समाप्त हो जाना, लेकिन यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, ये जो है आगे बढ़ रहा है। डॉट लगा है, दैट मीन्स ये कह रहा है कि और आगे नंबर्स हैं। यह जब, जैसे हमने 1.5 कैसे आया, हमने जैसे मान लीजिए 3 में हमने 2 से डिवाइड किया तो कितने 1 टाइम गया? 2 हो गया। क्लियर? फिर कितना आया? यहाँ पर 1 पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 5 टाइम 10 कैंसिल,
दैट मीन्स हमने जब डिवाइड किया 3 में तो यहीं पर आकर टोटल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हमको नहीं जाना है, तो आया कितना 1.5। इस तरीके से यह टर्मिनेट हो गया, इसके आगे हमको नहीं जाना है। अगर इसके आगे और जाना होता और कंप्लीट ही नहीं होता, यहाँ पर मान लीजिए 3 से आता, फिर उसके आगे करते, फिर आगे करते, कंप्लीट नहीं होता, तो वहीं क्या करते हैं, इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है, इस तरीके से है, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से होना चाहिए, पहली चीज क्लियर हुआ। और अगर सपोज अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अगर कहीं यह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर यह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो इसके साथ यह होना और क्या चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग या रिकरिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वह रिपीटिंग हो, या उसको अन्य वर्ड में क्या बोलेंगे, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, इस कंडीशन में आप जो है कह सकते हैं, इसको आप रिपीटिंग लिख सकते हैं, और रिपीटिंग समझने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिकरिंग हो, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो यहाँ पर रिकरिंग का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, कोई चीज इस तरीके से डेसिमल नंबर में आपको मिल रहा है, क्या मिला 2.333, इस तरीके से डॉट लगा हुआ है। दैट मीन्स यह जो है आप डिवाइड करते जा रहे हैं, यह टोटल कंप्लीट डेसिमल तो है नहीं, कंप्लीट डेसिमल नहीं है, डॉट लगा हुआ, दैट मीन्स आगे की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यह जो नंबर है आपका 3, यह रिपीट हो रहा है, आगे लगातार जो है रिपीट होता जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जब रिपीट हो रहा है दैट मीन्स यह भी क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ। जैसे और एग्जांपल देख लें, 7.362 डॉट, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 का जो है कॉम्बिनेशन देखिए, 362 इस तरीके से यह पूरा तीनों पार्ट जो है, तीनों नंबर हुआ रिपीट हो रहा है। तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, या 2 नंबर रिपीट होगा, या 5 नंबर्स रिपीट होंगे। तो इस तरीके से जो नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि 5 नंबर रिपीट हो रहे हो, तो भी आपको क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि यह डॉट लगा हुआ आगे, दैट मीन्स यह नॉन टर्मिनेटिंग है, यह इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका अभी हमें पता नहीं है। लेकिन साथ में यह रिकरिंग है, दैट मीन्स रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, कुछ ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रेशनल। इसी की जगह हम जब इरेशनल की बात करते हैं, देखिए पहला जो आपका था P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ कहेंगे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको होना क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहां पर जो हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन रिकरिंग होना चाहिए। यहां पर कब आप सीधे सीधे आप पहचान सकते हैं किस कंडीशन में जो है इरेशनल होगा, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे 3.2567113, ये देखिए यहां पर जो नंबर है, यहां भी डॉट लगा था, यहां भी है, लेकिन अंतर क्या है, यह देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, यहां नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन यहां आगे रिकरिंग होना चाहिए, लेकिन यहां नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट हो रहा है, यहां देखिए 3.25761 कुछ भी आप चल रहा है, ये नंबर कभी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई रिपीटेशन इसमें आपको नहीं दिख रहा है। जब रिपीटेशन नहीं दिख रहा है तो वह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आप किसी एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ पर हमने बता दिया कि टर्मिनेटिंग अगर दिख गया तो यह तो सीधा सीधा आंख मूंद के आप कहेंगे टर्मिनेट हो गया, बस डॉट नहीं लगा है, तो यह सीधा सीधा क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। और अगर आप आगे जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, डेसिमल में ही है, अगर इस तरीके से डॉट लगा है, तब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर यह इंड हो चुका है, टर्मिनेट हो गया, तो रेशनल नंबर। अगर यह डॉट लगा है तो पहले देखिए कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है,
अगर रिपीट हो रहा है तो वह रेशनल हो गया, और रिपीट नहीं हो रहा है, अनजान नंबर, सारे नंबर अलग अलग हैं, तो वह क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला जो इसमें एक और जुड़ जाएगा, लास्ट जो आपको है वह है कंप्लीट स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, इस तरीके से अगर हो। देखिए रूट में 4 है, लेकिन यह क्या है, स्क्वायर रूट इसका आप निकाल सकते हैं। 4 का कितना हो जाएगा, 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2, इस तरीके से हो सकता है। और इसका क्या होगा, 2 आ जाएगा, रूट आप निकाल सकते हैं, 2 आएगा, दैट मीन्स इसका हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो होगा स्क्वायर रूट जिसका आप रूट निकाल सकते हैं वो सभी यहाँ आएंगे, बिकॉज इसका जो मान होगा, जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने कहा पहले ही बोला है कि कोई भी नंबर है तो वो रेशनल ही होता है। जैसे ये देखिए क्यूब रूट है, 8 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ क्यूब है, दैट मीन्स 3 का जो कॉम्बिनेशन बना 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपने कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पर अगर क्यूब रूट हो तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाला जा सके, तो ऐसे नंबर यहाँ पे आएंगे आपको। क्लियर हुआ। तो ऐसे नंबर रेशनल होंगे। लेकिन अगर ऐसे नंबर लिख दिए जाएं जिसका नहीं निकाला जा सकता, दैट मीन्स जैसे √7, √19, रूट क्यूब रूट 17, तो जब ऐसे नंबर्स जिसका जो है आप नहीं निकाल सकते, या क्यूब रूट 4, यहाँ पर क्यूब रूट है, रूट नहीं है, तो हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर वो रूट रह जाएगा, रूट हटेगा नहीं, हट नहीं पाएगा, तो यह क्या हो गया, इर्रेशनल। और यहाँ पर अगर रूट हट सकता है तो क्या होगा, यह रेशनल नंबर होगा। यह आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से रेशनल और इर्रेशनल की बात की जाती है। एक पॉइंट और आप देख सकते हैं जो लास्ट है, पाई, कहीं कहीं आता है क्वेश्चन में, पाई क्या है, तो पाई आपको इर्रेशनल नंबर है, पाई से जो है इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप कहीं आप पढ़े होंगे, यूज किया जाता है 22/7, तो यह 22/7 को आप उधर नहीं लिखेंगे, वह क्या है, 22/7 जो है रेशनल है। क्यों है, क्योंकि 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब 22/7 में आप करेंगे तो आगे इसमें रिपीट होने लगेगा। 22/7 में जब डिवाइड करेंगे तो यह आगे नंबर्स जाने के बाद आप कैलकुलेटर्स कर सकते हैं, सेल्फ भी डिवाइड करके देखिएगा, यह आगे रिपीट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। दैट मींस इस तरीके से रिपीट होने लगा, कहीं 5 नंबर 6 आने के बाद वो रिपीट होने लगा। लेकिन जब हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू होता है 3.1415 ऐसे आप जो है आगे चलता जाता है, दैट मीन्स डॉट लगा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पाई की वैल्यू ये होती है, 3.14 यूज होता है, तो वो करेक्ट है। यह जो है नियर अबाउट करके सॉल्व किया जाता है, इसलिए आसानी के लिए, आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके इसलिए करते हैं। अदरवाइज पाई की यह वैल्यू ज़्यादा एग्जैक्ट होती है, जबकि 22/7 जो होता है क्या होता है, रेशनल होता है, और पाई क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ इसका आपका क्लियर हो गया। पाई क्या होता है, यह कई बार क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जाम में आ जाएगा, मिला हुआ है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, पाई भी ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपका रेशनल और इर्रेशनल नंबर कंप्लीट हुआ। इसके विषय में जो जानकारी आपको मिल गई, पिछले क्लासेस में कुछ चीजें हुई थी, यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे जो क्लास में आपको दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे दो नंबर्स दे दिया गया, 5 और 6 दे दिया गया, इसके बीच में रेशनल नंबर आपको निकालना होगा कि रेशनल नंबर निकालिए, वो आपको बताया जाएगा। यह जो भी नंबर होते हैं, कोई भी दो नंबर दिया है उसके बीच रेशनल नंबर कितने होते हैं, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, दैट मीन्स आप चाहे जितना निकाल सकते हैं, जितना आपको कहा जाए उतना आप निकाल सकते हैं। दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, यहाँ तक यह क्वेश्चन किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। आगे की लाइफ में भी आपको काम आएगा, चाहे आप किसी फील्ड में जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आपके क्लासेस छोटे छोटे रहेंगे ऐसे ही, बाद में आगे चल के बड़े कर देंगे। फिलहाल जो स्टार्टिंग है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका भी एग्जाम नहीं है, इसलिए आराम से चलिए, समझ के चलिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे, चूंकि मैथ है तो आपको बहुत थकना नहीं है, आराम से करके चलना है। ठीक है, तो साथ में ये भी कहेंगे कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, ताकि हम इस क्लास को फिर जल्द ही लाइव कर सकें। संख्या आपकी अभी हमारे पास आप मित्रों की संख्या कम है, इसलिए अभी इस तरीके से क्लास वीडियो मिलता रहेगा। और साथ में आपके कमेंट और लाइक से हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है, तो वह भी आप जरूर करिएगा। कैसा क्लास चल रहा है यह आप जरूर बताइएगा, अच्छा चल रहा है इसे कंटिन्यू करें, या आपको कोई दिक्कत है तो वो कमेंट जरूर करिएगा। यह कमेंट आप जब भी करेंगे, चाहे
कितना भी पुराना होगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, वीडियो कितना पुराना रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।